हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे टैली पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे बेसिकली। और जैसे कि इसमें दे रखा है जीएसटी पे हम डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। डिफरेंट केसेस का मतलब अगर हम लोग बात करें रजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेजिंग करना, अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग करना, प्लस रिवर्स चार्ज का भी केस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये जो कुछ ट्रांजेक्शन्स है, करीबन 9 ट्रांजेक्शन्स हैं, और लास्ट में जेसन फाइल भी जनरेट करना हम लोग सीखेंगे टैली पे। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छा भी लगेगा ये एक्सरसाइज करने के बाद। कम से कम आपका रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कंपोजिट डीलर से परचेजिंग करना और सेलिंग करना, ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्लस रिवर्स चार्ज, बहुत से लोग कह रहे थे रिवर्स चार्ज में प्रॉब्लम है, तो रिवर्स चार्ज को भी आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, यू आर द अकाउंटेंट ऑफ मेसर्स लिटिल लेदर प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले तो हम कंपनी क्रिएट करने जाते हैं, और कंपनी क्रिएट करते समय ध्यान रखिए, देखते हैं यहाँ पे डेट क्या है, तो 2018, तो हम लोग अप्रैल 2018 लेके चलेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दे रखा है कि एड्रेस में अपना होम एड्रेस डाल दीजिएगा, एनी पैन योर चॉइस, और GSTN नंबर। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम कंपनी क्रिएट करने जाते हैं। टैली ओपन कर ही रखा है मैंने, और फिर यहाँ पे देखिए हमने कंपनी क्रिएट किया, और एड्रेस कहा था होम एड्रेस, हमने होम एड्रेस डाल दिया, ठीक है ना। तो ये हमने गोरखपुर डाल दिया, इंडियन। फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पिन कोड आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं भर रहा हूँ। 1 अप्रैल बुक्स बिगनिंग और फाइनेंशियल दोनों ही 1 अप्रैल 2018 रहेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़, चूँकि हम GST लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम GST एक्टिव करेंगे। F11 प्रेस करेंगे यहाँ पे, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, यहाँ पे GST को एक्टिव करेंगे। ओके, स्टेट एडिटर डिटेल ऑफ GST उत्तर प्रदेश। हाँ, अब देखिए उत्तर प्रदेश हमने कर तो दिया, लेकिन देख रहे हैं अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे कि जो पूरी डिटेल्स है वो किसकी है, आंध्र प्रदेश की। यानी कि हम लोग को अपनी कंपनी किस में बनानी चाहिए, आंध्र प्रदेश में। तो देखिए हम लोग ने सब कुछ सही किया, लेकिन हम लोगों ने अपना जो कंट्री, हमने जो अपना स्टेट जो सेलेक्ट किया वो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। तो चूँकि अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को कंपनी में बनानी चाहिए किस में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आंध्र प्रदेश। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया हमने, हमारी कंपनी अब ठीक हो गई। ओके, बाकी यहाँ पे करंट पीरियड 1 अप्रैल 2018 से 19 है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वापस हम GST एक्टिव करने जाते हैं। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, इसको यस, इसको यस। अब हम लोग देखेंगे रेगुलर डीलर है, ठीक है। अब GSTN नंबर, हाँ, यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे क्या करेंगे, रेगुलर डीलर है, ठीक है, और GSTN नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे। तो GST नंबर ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। आंध्र प्रदेश का जो स्टेट कोड है वो 37 है। ओके, बाकी ठीक है। यहाँ थ्रेशोल्ड लिमिट, अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या, ई वे बिल इज एप्लीकेबल फॉर इंटरेस्टेड। ई वे बिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम यस करके जा रहे हैं, आगे पूछेगा। एक्सेप्ट, ठीक है ना। हाँ, एक और चीज़, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में हमने सब कुछ तो डाल दिया था, आपने एक बार फिर से ध्यान से देख लो, सब कुछ हमने भर दिया था। अब यहाँ तो है कि आपके प्रोजेक्ट को बोला गया है आपसे कि आप क्या करिए, पैन नंबर भी डाल दीजिए। तो सभी को पता है आपके GSTN नंबर में ही आपका पैन भी छुपा होता है। तो ये बीच का जो पैन नंबर है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, बन गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, ट्रांजैक्शन की। सबसे पहला ट्रांजैक्शन अगर हम देखें, 1 मई 2018 को परचेज किया 50 वेल्ड हॉर्न ब्लैक शू खरीदा है 1000 का, प्लस 18% GST फ्रॉम द रेड्डी शू प्राइवेट लिमिटेड। तो GST नंबर दे रखा है। तो चलिए ठीक है, हम लोग सीधे परचेज करने पहुंच जाते हैं। तो लेज़र क्रिएट करेंगे हम लोग सीधे एंट्री नंबर परचेज करने के लिए, सीधे F9। अब यहाँ पे देखो इनवॉइस नंबर कुछ नहीं दिया है, इनवॉइस नंबर नहीं दिया है तो ठीक है, इनवॉइस नंबर कुछ नहीं दिया तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा 1 2 3 4 आएगा। अगर परचेज इनवॉइस नंबर दे देते तो हम लोग यहाँ पे इनवॉइस नंबर पुट करते हैं, फिलहाल नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर F2 करके डेट सही कर लेते हैं, डेट किस डेट में एंट्री हुई। तो डेट देखिए 1 मई है, तो हम लोग 1 मई को हम लोग एंट्री पास करेंगे। पार्टी नेम में यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर क्या हमें बनाना है, पार्टी नेम जो है वो है रेड्डी शू प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हम लोग इतना क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं
पेस्ट। ये क्या सेंडर क्रिएटर है। ध्यान रखिए यहाँ मेंटेन बिल बाय बिल है। ओके, सभी लोगों ने पीछे पढ़ा होगा, सभी ने अपने टैली में इस चीज़ को ध्यान से पढ़ाई है कि बिल बाय बिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ पार्टी के केस में यस होता है। पार्टी चाहे वो डेटर हो चाहे वो क्रेडिटर हो, इसमें हमेशा यस रखते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड अगर होगा तो देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं देंगे। अब फिर ये आंध्र प्रदेश का ही है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी 37 कोड है, यानी कि इसका भी आंध्र प्रदेश ही स्टेट है, सेम स्टेट का है। अब यहाँ पे जीएसटी डील यस करेंगे, जीएसटी डील यस करेंगे और ये रेगुलर डीलर है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो रेगुलर डीलर ही मानेंगे। और फिर इसका कोड दे रखा है Ctrl+C। ओके, इज अ ट्रांसपोर्टर नहीं एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया डिटेल सारे। अब परचेज इज लिस्ट, तो सिंपल परचेज वैसे ही बनाइएगा जैसे हम लोग अभी तक बनाते थे। परचेज अंडर परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज अंडर परचेज अकाउंट फिर देखिए अभी पूछा इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड। एक बार मैं फिर से आप लोग को याद दिला दूँ, इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड सिर्फ और सिर्फ परचेज और सेल्स के केस में ही होगा। जब भी हम लोग परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट का लेजर बना रहे होंगे तो हमेशा हम लोग इन्वेंट्रीज वैल्यूज को क्या करते हैं, यस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये गुड्स है कि सर्विस, तो ये क्या है, गुड्स है। हम लोग ये परचेज का लेजर बनाएंगे। क्लासिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आइटम, नेम ऑफ आइटम पूछ रहा है प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का नाम है हमारा वाइल्ड हॉर्न ब्लैक शू। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐसे करके आइटम बनाते हैं। अंडर हम लोग डाल देते हैं क्या, शू, शूज डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बाकी यहाँ पे यूनिट में पीसेस की जगह हम लोग देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, ये पेयर है 50 पेयर्स, तो हम लोग पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है ना, नॉर्मल नेम्स। नेक्स्ट है आप लोग का तो अब देखिए यहाँ पे पेयर्स है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग पेयर्स तो होगा नहीं, पेयर्स है, ठीक है ना, तो पेयर्स लगा देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें नॉट एप्लीकेबल, फिर हम लोग जीएसटी डिटेल को एक्टिव कर लेंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, शूज़ ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे HSN कोड, रजिस्ट्रेशन कोड 6403 मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, वरना नेट से भी आप ढूंढ सकते हो इसका। और अगर एग्ज़ाम के टाइम में अगर काम कर रहे हो तो जाहिर सी बात है डमी डाल सकते हैं आप लोग, वरना हमेशा नेट से पहले सर्च कर लिए HSN कोड और फिर ही आप लोग इसको पुट किया कीजिए। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है 18%, 18% कर दिया गुड्स। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का आइटम बन गया है, कितना है, 50 पेयर है 1000 की रेट से, तो 50 पेयर्स हैं 1000 की रेट से। अब इस पर हमें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू हम लोग अगर टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिखाएंगे ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पकड़ लेगा, यानी 50,000 पकड़ लेगा। अब इंटर करते हैं यहाँ पे CGST SGST का लेज़र बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग को एक लेज़र बनाना होगा, CGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST अंडर क्या होगा, सेंट्रल टैक्स। ये एक्सेप्ट कर लिया हमने, CGST पकड़ लिया। सेम इसी के हम लोग बनाते हैं SGST का, इसका भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट टैक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 59,000 का परचेजिंग। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, 50,000 से ऊपर का माल है तो ई-वे बिल जनरेट करना है। तो ये पूरा ई-वे बिल का पूरा डिटेल भरने के लिए यहाँ पे दे रहा है इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, हम लोग अगले वीडियो में ई-वे बिल को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको नो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिल नंबर बाय डिफॉल्ट 1 ही है तो 1 ही रहने दीजिए। नेक्स्ट नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेज। हो गया, एक्सेप्ट। ये 1 मई का ट्रांजैक्शन पास हो गया। अब कह रहा है परचेज 10 पेयर वुडलैंड मेन कैजुअल्स 18% फ्रॉम मॉडर्न लेदर, जो कि चेन्नई का है, उसका 33 यानी दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं। तो चलिए हम लोग परचेज करने चलते हैं। उसका बिल नंबर नहीं दिया, सेम उसी तरह से करेंगे। इस बार देखिए पार्टी का नाम क्या है, इस बार पार्टी का नाम है मॉडर्न लेदर वर्ल्ड। तो इनका हम लोग लेज़र क्रिएट कर लेंगे, ये भी सेंट्री क्रिएटर। ये कहाँ के, चेन्नई का है, तो इसका मतलब तमिलनाडु स्टेट हुआ,
गलती से यहाँ पे कई लोग चेन्नई ढूंढने लगते हैं, तो चेन्नई मत ढूंढिएगा। चेन्नई सिटी का नाम है, तमिलनाडु स्टेट। अब यहाँ पे हम लोग जीएसटी एक्टिव कर देंगे। ये क्या है, रजिस्टर्ड डीलर, रेगुलर डीलर है। अब इनका जीएसटी नंबर देखिए दिया होगा, जी हाँ दिया है। जीएसटी नंबर यहाँ से कॉपी किया, एक्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे परचेज का लेजर पकड़ाएंगे। अगेन यहाँ देखिए क्या प्रोडक्ट का है, तो प्रोडक्ट जो है वो है वुडलैंड मेंस कैजुअल्स। तो ये आइटम का नाम है आपका, ऐसे करके यहाँ पे बना लेंगे। अंडर शू हो गया, पेयर्स हो गया, और यहाँ पे जीएसटी डिटेल यस। यहाँ पे अगेन शूज 6403, ओके कोड हो गया। नेक्स्ट टैक्सेबल वैल्यू 18%, बहुत ही सिंपल है। पिछले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है जीएसटी कैसे एप्लीकेबल करना है। अब यहाँ पे क्या है, 10 पेयर है, 2700 रेट है, 10 पेयर 2700। अब जाहिर से हम दूसरे स्टेट से ले रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे IGST पकड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, IGST का लेजर बना देंगे। IGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, GST इंटीग्रेटेड टैक्स, एक्सेप्ट आ गया 4860। न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक सेकंड नंबर, कंट्रोल आर से मैंने रिपीट कर दिया नरेशन। गुड इनवर्स परचेज, तो ये तो सिंपल हो गया। एक हमने लोकल परचेज किया, एक हमने इंटरेस्ट रेट परचेज किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे परचेज 20 पीस पेयर ऑफ कॉर्पोरेट कैजुअल्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉर्पोरेट कैजुअल हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये कॉर्पोरेट कैजुअल्स का क्या मतलब है, तो अगर हम लोग 20 पेयर्स कॉर्पोरेट कैजुअल्स की बात करें शूज़ की, तो 600 है रेट इसका। और ध्यान रखिएगा 20 पीस पेयर है और 600 का रेट है। तो चलिए देखते हैं इसको। और ध्यान रखिएगा किससे हम परचेज कर रहे हैं, एक अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज कर रहे हैं। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अब वो हमें जब बिल हमें दिया होगा, रेज किया होगा, तो वो बिल में हमसे जीएसटी तो चार्ज कर नहीं सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। बस इसी बात का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो अब हम लोग जो परचेज का एंट्री करेंगे सेम डेट में। अब यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है कॉर्पोरेट कैजुअल शूज़, नहीं हाँ सही है, ये तो शू का नाम है, मिस्टर के सुब्बा राव इज़ द पार्टी। मिस्टर के सुब्बा राव को कंट्रोल C और फिर यहाँ पे क्या करेंगे कंट्रोल V और Alt C करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सन्ड्री क्रेडिटर है, ये कहाँ के हैं ये हम लोग देख रहे हैं, सेम स्टेट है आंध्र प्रदेश। अब हम यहाँ पे जब इसको यस करेंगे तो ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, ध्यान रहे। तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो जाहिर सी बात है अनरजिस्टर्ड डीलर के केस में कुछ नहीं, जीएसटी डिटेल नहीं मांगेगा आपसे। अब यहाँ पे अगेन परचेज, यहाँ पे आइटम पकड़ा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, कॉर्पोरेट कैजुअल शू, ठीक है ना, तो कंट्रोल C, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका शूज़ पेयर्स, ठीक है, एप्लीकेबल। यहाँ पे GST यस कर देंगे, 6403। अब यहाँ पे क्या टैक्सेबल है, रेट ऑफ जो GST है यहाँ पे क्या हो जाएगा 12% हो गया। 12% चूँकि दिया है क्वेश्चन में आपके, 12% देखिए यहाँ पे GST रेट दे रखा है, ओके। और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट कितना पीस है हम लोग ध्यान से देखें। 20 पीस है, 600 रेट है, 20 पीस 600, 12,000 रुपये का वैल्यू आ रहा है, ओके। अब ध्यान रखिएगा इस पर क्या करना है, कोई GST नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि उसने इनवाइस जब बनाया होगा तो उस पर कोई GST नहीं होगी क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। लेकिन अगर हम Alt A करेंगे, यहाँ पर देखिए कोई टैक्स भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है रिवर्स चार्ज का नियम क्या है। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान खरीदता है तो उस केस में क्या करना होता है, 5,000 रुपये पर डे का एग्जेम्पशन है। 5,000 से ऊपर अगर कोई खरीदारी होती है तो उसका GST हम ही को देना पड़ेगा, यानी रेसिपिएंट को ही देना पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पे F11 दबाएंगे और स्टैच्यूटरी टैक्सेशन में जाएंगे, इसको यस करेंगे डिटेल्स को, और यहाँ पे रिवर्स चार्ज का जो ऑप्शन था परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर वाला, इसको हमें यस करना होगा। इस करके एक्सेप्ट, अगेन एक्सेप्ट। अब हम लोग अगर इसको इंटर करेंगे
और यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन, इस बार क्लासिफिकेशन हमको पकड़ाना होगा। हम क्या परचेज कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर, वो भी टैक्सेबल गुड्स है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू हमें दिखाना होगा। कई बार ये टैक्सेबल वैल्यू नहीं दिखाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमें क्या करना है, पहले नंबर पे तो F12 दबा करके हमें यहाँ स्टैट्यूटरी ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडिफाई टैक्स डिटेल्स को यस करना होगा, ठीक है ना। इसको यस करके एक्सेप्ट। फिर इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे मिस्टर के सुब्बाराव पे एंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, परचेज पे एंटर करें तो ये बॉक्स खुलता है। यहाँ पे फिर F12 दबाना होगा और फिर यहाँ पे हमें देखना होगा क्या, अलाउ ओवरराइड असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू हमें ओवरराइड करनी है, ठीक है ना। और असेसेबल वैल्यू जो हम ओवरराइड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 5,000 रुपये से ऊपर जो खरीदारी होगी उस पर सिर्फ GST हम एज अ रेसिपिएंट देंगे। रिवर्स चार्ज में सभी को पता है, रेसिपिएंट इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, है ना। यानी रेसिपिएंट की जिम्मेदारी होती है, अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है तो उसके ऊपर टैक्स मैं खुद दूंगा, खरीदार खुद देगा। लेकिन कब, अगर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से 5,000 से ज़्यादा का सामान खरीदा तो 5,000 से कितना ज़्यादा है, 7,000, तो 7,000 पे मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे न्यू रेफरेंस सही है, कंट्रोल R। अब देखिए अगर हम LT करके अगर चेक करें तो देखिए टैक्स कैलकुलेशन हो भी गया है, 7,000 पे 6% 420, दैट्स इट। तो ये अंडर रिवर्स चार्ज परचेजिंग। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि एक्सेप्ट कंप्लीट। अब देखो 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कि यस करना है, ओवरराइड करना है कि नो करना है। यस मतलब एक्सेप्ट तो हम फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ कन्फ्लिक्ट है, बाद में हम रिजॉल्व कर लेंगे। और एक होता है एक्सेप्ट विदाउट कन्फ्लिक्ट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, जो कर रहे हैं वो सही है। और एक होता है गो बैक टू द वाउचर, नहीं करना है। तो फिलहाल तो हमारा सही है, तो इसलिए हम लोग क्या दबा रहे हैं, ओ, तो ओवरराइड हो गया। अब अगर हम GSTR 1, अगर GSTR चूँकि हम लोग परचेज कर रहे हैं, सारे परचेज की डिटेल हमारे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में GSTR 2 में आती है। तो 2 अगर हम देख रहे हैं, यहाँ डेट हम लोग सही कर लेते हैं, 1 मई से 31 मई। तो देखिए यहाँ पे तीनों ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे B2B ट्रांजेक्शन दिखा रहा है 2, जो कि अंदर देखेंगे तो डिटेल्स मॉडर्न और रेडी का दे रखा है। और एक URD परचेज आपकी आ गई है नीचे, URD परचेज मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया गया। इसकी एंटर करेंगे तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो ये रिवर्स चार्ज जो ज़्यादातर लोग को परेशान कर रहा था, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, रिवर्स चार्ज का कैसे पॉइंट कंप्लीट करना है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगर हम 1 मई की बात करें, 1 मई 2018 को परचेज़ किया 5 पेयर्स ओरा मेन ब्लैक। इस बार फिर हम लोग किससे खरीद रहे हैं, अनदर अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद रहे हैं, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक और परचेज़ करते हैं। तो देखिए अनरजिस्टर्ड डीलर का परचेज़ आप लोग समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं ट्विस्ट क्या है। LC करके हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले तो लेज़र बनाएंगे, मिसेस आंध्रा शूज़, उनकी कंपनी का नाम है सनरी क्रिएटर, आंध्र प्रदेश की है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम परचेज दिखा देंगे, फिर यहाँ दिखाएंगे आइटम का नाम जो है ओरा मेंस ब्लैक बॉक्स शूज़। तो यहाँ पे Ctrl+Alt+V, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शूज़, यहाँ पेयर्स हो जाएगा, नॉट अप्लीकेबल। GST डिटेल्स क्या करेंगे, यस। यहाँ पे अगेन शूज़ 6403 ऑन टेक वैल्यू, ठीक है, टैक्सेबल है। रेट क्या है इस पे, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे 5% GST है, 5% गुड्स है, कंट्रोल है। फाइनली कितनी क्वांटिटी, अगर हम क्वांटिटी देखें 5 पेयर है और 450, 5 पेयर है 450 की रेट से आ गया। एंटर करेंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मांगेगी। तो भाई हम सभी को पता है, ये ट्विस्ट यही है कि 5,000 रुपये तक अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर आज के दिन खरीदते हैं, आज के दिन अगर हम खरीदेंगे, तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें GST उस पर देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑलरेडी आज ही के दिन, यानी कि 1 मई का डेट है आज, अगर 1 मई के डेट की अगर ध्यान दें तो 1 मई पे ऑलरेडी अभी हमने 12,000 की खरीदारी किया है। अभी ये 2,250 का और ख़रीदारी हो रहा है ऑन द सेम डे। तो यानी इस पूरे 2,250 पे हमें रिवर्स चार्ज का टैक्स देना पड़ेगा। हाँ,
ये अगर 2 तारीख को परचेजिंग किए होते तो यानी दूसरे तारीख मतलब एक दिन में हम एक अनरजिस्टर्ड डीलर से 5,000 तक का जो खरीदारी करेंगे उस पर हमें कोई रिवर्स चार्ज नहीं देना है। लेकिन 5,000 एक दिन में अगर हमने जिस भी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर हमने 5,000 से अधिक गुड्स खरीदा है तो उसके ऊपर जीएसटी हम ही को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर से कि 2 अनरजिस्टर्ड डीलर, उन्होंने सीधा सीधा बोला अनरजिस्टर्ड डीलर से। तो ये पूरा 2250 पे क्या होगा, टैक्स देना होगा। लेकिन सपोज करते हैं, मान के चलते, सपोज करिए कि ये अगली तारीख में होता, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये अगली यानी 2 तारीख को होता, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जीरो पकड़ाते हैं कि चलो जीरो 5,000 के अंदर है तो 1 रुपये पे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जब एल्ट ए कर यहाँ चेक करेंगे तो देख रहे हैं पूरा का पूरे पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, 56.25 पूरे के पूरे 2250 पे, जबकि नहीं लगना चाहिए था। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग जब अगर हमें दिखाना होता है इसको तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू मांगा था तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 रुपये पकड़ा देते हैं, 1 रुपये पकड़ाते हैं, देखते हैं, अब देखते हैं तो जीएसटी कितनी है, 3 पैसा 3 पैसा, तो इसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, ये एक तरह से नन वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना भी दिखा सकते थे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। लेकिन चूंकि 1 मई को हमने ये भी परचेज किया अनरजिस्टर्ड, ये भी परचेज किया अनरजिस्टर्ड, तो पूरे 2250 पे जीएसटी लगेगी, ठीक है ना, तो 2250, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, कोई जीएसटी नहीं है, हम लोग यहाँ जीएसटी नहीं दिखा देंगे क्योंकि हमने जब उससे बिल लिया होगा तो उस बिल में तो जीएसटी मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, एज अ रेसिपिएंट मेरी लायबिलिटी बन गई कि मुझे टैक्स देना है गवर्नमेंट को, कंट्रोलर परचेज, दैट्स इट। तो ये हमने परचेजिंग टोटल कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, सेल की। परचेज करना मेरे ख्याल सबको आ गया कि कैसे हम लोग रेगुलर डीलर से इंटरेस्ट रेट कैसे सप्लाई लेते हैं, कैसे हम लोग अनरजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। अनरजिस्टर्ड डीलर से किस तरीके से 2 परचेजिंग हुई सेम डेट में, तो हमने एक में 5,000 का एग्जिबिशन दिया, दूसरे पे नहीं दिया। अब हम बात करेंगे सेल्स की। तो जिस तरह से हमने डिफरेंट डीलर से परचेज किया, अब हम उसी तरह से डिफरेंट डीलर्स को सेल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अब हम लोग बात करेंगे कि सोल्ड किया 47 पेयर ऑफ वाइल्ड हॉर्न ब्लैक शूज़, है ना, एट द रेट 1200। किसको बेचा हमने, मिसर्स शू महल ऑफ राजस्थान को बेचा है। तो जब हम लोग पहले तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल करने जाएंगे 2 तारीख को, और सबसे पहले तो हम लोग इस पार्टी का हमें लेज़र बनाना है। तो हम लोग पहले तो F8 करके सेल करेंगे। सेल बिल नंबर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ही बिल है भाई, हम तो सेल कर रहे हैं तो बिल तो हमारी बने, तो 1 2 3 4 कंटिन्यूसली हमारा बनेगा ये बिल। तो यहाँ पे पार्टी नेम करके हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, सन्ड्री डेटर है, ओके। बिल बाय बिल यस रहेगा। और ये कहाँ का डेटर है, तो राजस्थान का डेटर है, तो यहाँ पे राजस्थान हमें सेलेक्ट करना है और हमें जीएसटी डिटेल इसका यस करना होगा। रेगुलर डीलर इसका हमें जीएसटी नंबर भी हमें मेंशन करना होगा। ओके, जीएसटी मेंशन कर दिया हमने। अब यहाँ पे सेल्स का लेजर हमें लगाना पड़ेगा। सेल्स में इन्वेंट्री वैल्यूज एस, बाकी एप्लीकेबल ये किसके ऊपर, गुड्स के ऊपर। एक्सेप्ट क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं, आइटम क्या बेच रहे हैं हम लोग, तो हम लोग वाइल्ड हॉर्न ब्लैक शूज़ बेच रहे हैं, वो भी कितना 47 पीस। रेट क्या है, 47 पीस बेच रहे हैं 1200 के रेट से, हो गया वैल्यू सेम। अब देखिए इस पर क्या लगेगा, अब हम दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो IGST लग जाएगा। अगेन ई वे बिल, चूँकि वैल्यू 50,000 से ऊपर है, ठीक है। फिलहाल हम लोग नो करके आगे बढ़ रहे हैं। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वार्निंग की ई वे बिल mandatory information for e-way bill is not specified, verify सब डॉक्यूमेंट नंबर, मोड, ट्रांसपोर्ट एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। तो ये वार्निंग दे रहा है, आगे बढ़ जाइए। ई-वे बिल मैं फिर से बोल दूँ, आगे के वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अब क्या करना है, सोल्ड ऑफ वुडलैंड मेन कैजुअल्स, तो हम लोग बेच रहे हैं टू मेसर्स मेट्रो शूज़। तो मेसर्स मेट्रो शूज़ हम लोग को बनाना है, तो हम लोग फिर अगला फिर हम लोग सेल कर रहे हैं
अच्छा, मैंने एक चीज़ गलत कर दी, पीछे की एंट्री हमने जो किया वो 1 मई में ही कर दी, जबकि ये एंट्री कब में होनी है, 2 मई। 2 मई में कन्वर्ट करके एक्सेप्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेसर्स मेट्रो शूज सैलरी डेटा बिल बाय बिल यस रहेगा, ध्यान रखिएगा। किस स्टेट में बेच रहे हैं इस बार हम लोग अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हैं, तो अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे चाहे कंपोजिट डीलर को मैं किसी को बेचूँ, मैं तो जो भी इनवाइस निकाल, हम लोग रजिस्टर्ड डीलर है तो हम लोग जो भी इनवाइस निकालेंगे सब पे जीएसटी रहेगी। और यहाँ पे स्टेट इनका दिया नहीं है तो हम लोग सेम स्टेट मानेंगे। अनरजिस्टर्ड। अब देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है, इफ द वैल्यू ऑफ कैश सेल टू अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर हम किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर को 50,000 रुपये से ज़्यादा का सामान बेचते हैं तो उसका नेम और एड्रेस और स्टेट, ये सब हम पूरा डिटेल में सही सही से लिखेंगे। और इसके लिए हम उसका आधार कार्ड या फिर पैन नंबर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेल्स दिखा दिया, यहाँ पे क्या है, क्या बेच रहे हैं हम लोग बेच रहे हैं वुडलैंड शू। कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं हम लोग, 8 पेयर्स बेच रहे हैं 3500 का। हम लोग से बेच रहे हैं अपने स्टेट का है तो इसलिए CGST एंड SGST। ठीक है, तो ये हो गया सेल्स सेकंड नंबर का बिल, दैट्स इट। अगला देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, मिसेस शू महल को हम लोग, मिसेस शू महल को जो हमने बेचा था वहाँ से 2 पीस रिटर्न हो गया, वापस आ गया। 2 तारीख को बेचे थे और 2 तारीख को वापस आ जा रहा है। चलिए ठीक है, वापस कर लेते हैं। तो वापस करने के लिए हमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज़ करना पड़ेगा। तो F11 में जाते हैं और यहाँ देखिए यूज़ डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, इनवाइस मोड को सबको यस कर दो। सब चिल्ड्रन के लिए आप सभी को पता है क्रेडिट नोट, कंट्रोल F8। ओरिजिनल बिल नंबर देखना है तो आई थिंक पहले नंबर का सेल हमने इसको किया था, तो फर्स्ट नंबर था। और बिल कब बना था, 2 मई को ही बना था। ठीक है, 2 मई। ठीक है, और किसको, मेसर्स महल शू महल ऑफ राजस्थान। फिर सेल हो गया, यहाँ चाहे तो हम सेल रिटर्न का भी लेजर बना सकते हैं, अंडर सेल्स अकाउंट नहीं बनाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल वाइल्ड हॉर्न, तो ये वापस आ रहा है जो बेचे थे, वाइल्ड हॉर्न ब्लैक आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 पीस आ जा रहा है वापस। और इसका GST भी आखिर में क्या होगा, GST भी माइनस होगा। तो इसमें हम लोग ने जब बेचा था तो IGST लगी थी, तो IGST 432 रुपये आ गए। अब देखिए यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल यस, क्यों आखिर में वापस आ रहा है, क्या रीज़न है क्रेडिट नोट का, तो सेल रिटर्न है। ओके, डेबिट नोट नंबर मांग रहा है, यहाँ डेबिट नोट नंबर वाले भी आप देख सकते हैं। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं डेबिट नोट 001 के नाम से है, किस डेट में है, तो वही 2 मई। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट बिल, अगेंस्ट इसी बिल के अगेंस्ट क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाएगा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया सेल रिटर्न। सेल रिटर्न भी करना सबको आ गया। नेक्स्ट है परचेज 1 शू सोल स्टिचिंग मशीन। अब हम लोग एक मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है ना, शू सोल स्टिचिंग मशीन, तो ये खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इसको परचेज करते हैं हम लोग, और ध्यान रखिएगा परचेज जो करना है वो किससे, मिसेस वीगन मेकर्स, तो इससे हम परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग परचेज में एंट्री हम लोग कर सकते हैं, या तो हम इसको जनरल में करें वाउचर मोड में, या तो हम परचेज में करें इनवॉइस मोड में। परचेज में इनवॉइस मोड में कैसे करते हैं, पहली चीज़ तो इसको एड कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पार्टी नेम, सबसे पहले तो पार्टी नेम हम दिखाएंगे LC करके। ये क्या हमारे लिए सेंट्री क्रेडिटर, इनसे हम खरीद रहे हैं। ये कंट्रोल है, सॉरी, जब हम लोग इसको बना रहे हैं आंध्र प्रदेश का ही है, हाँ सेम स्टेट है। और यहाँ पे क्या करना होगा, यस, और रेगुलर डीलर, और इसका GSTN हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, GSTIN। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, पर्टिकुलर में यहाँ पे मशीन दिखाना है, कौन सी मशीन है। तो मशीन अगर हम ध्यान दें तो शू सोल स्टिचिंग मशीन है। ये ध्यान रखिएगा, ये फिक्स्ड एसेट है हमारी कंपनी के लिए। एप्लीकेबल हो गया, यहाँ पे GST डिटेल यस कर लेंगे।
यहाँ पे दे देंगे क्या, मशीन, इसका HSN कोड फिलहाल मैं डमी दे दे रहा हूँ, आप लोग ओरिजिनल ढूंढ लीजिएगा। ये क्या है, हम लोग परचेज कर रहे हैं, परचेज क्या है, टैक्सेबल क्या है, कैपिटल गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स में रेट क्या लग रहा है इसके ऊपर, रेट है 18%, ठीक है ना। ये क्या है, गुड्स है, ठीक है ना, एक्सेप्ट। अब देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे मशीन का लेन देन है, मशीन लेन का जैसे पिक का सर नहीं है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग ने मशीन बनाया ना, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग मशीन का लेज़र बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा, इन्वेंट्री वैल्यू यस कर दीजिएगा। नॉर्मली परचेज सेल्स में सिर्फ यस होता है, और जब ये यस रहता है तभी इनवॉइस मोड में ये आता है, वरना इनवॉइस मोड में नहीं आएगा। तो चलते हैं फिर से परचेज की एंट्री करते हैं, कंट्रोल F9 परचेज में पार्टी क्या थी, पार्टी थी मशीन, कंपनी का नाम भी इसी से। आप देखिए मशीन का लेज़र नहीं आएगा, इसका मतलब हमें इसे फाइनली वाउचर मोड में ही करना पड़ेगा। तो कंट्रोल V, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सप्लाई इनवॉइस नंबर अगर है तो भरिए, अदरवाइज पार्टी का नाम, और यहाँ पे मशीन का दाम प्लस उसके ऊपर GST। तो मशीन का दाम LC से हम अगर देखें कैलकुलेटर में 3 लाख की मशीन थी, मल्टीप्लाई पर उसके ऊपर 18% GST, यानी 118% हुआ, कितना आ गया, 3,54,000 रुपये, न्यू डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे डेबिट किसको करेंगे, डेबिट करेंगे उस मशीन को, तो मशीन आ रही है इस समय। अब देखिए यहाँ पे मशीन आ रही है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन कोड पूछ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे आइटम, चूँकि हमने इन्वेंट्री वैल्यूज यस किया था, आइटम मांगने लगा, तो यहाँ से हम लोग आइटम क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, आइटम नहीं है। अब देखिए नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्लासिफिकेशन कोड क्या है, वही बाय डिफॉल्ट ले लेगा, परचेज टैक्सेबल क्या ले लेगा, परचेज टैक्सेबल, यानी जो यहाँ पे वही लेता है परचेज टैक्सेबल। ये वैल्यू यहाँ पे ले लिया, ऑटोमेटिकली ले लिया, दिखाने की जरूरत नहीं है। कितने की मशीन है, 3 लाख की। अब फिर क्या दिखाएंगे, CGST कितने वैल्यू, 27,000, अगेन क्या होगा, SGST अगेन कितना, 27,000, नरेशन लिख देंगे, बिग गुड्स परचेज, ठीक है। तो बिग गुड्स नहीं है बल्कि कैपिटल गुड्स है, यहाँ पर लिख देंगे बीइंग कैपिटल गुड्स मीन्स मशीन परचेज, ठीक है। ये हमने परचेज की एंट्री कर ली मशीन की। अगर हम देखना चाहें कि इसका GST में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूट रिपोर्ट में जाएंगे, GST में जाएंगे, GST 2 में जाएंगे, परचेज की एंट्री वहीं दिखती है, Alt F2 करेंगे, हम लोग करेंगे 1 मई से 31 मई। तो यहाँ देखिए दिख रहा है 3 B2B परचेज, यहाँ पे मशीन का भी दिखा रहा है 3 लाख पे 54,000 रुपये की क्रेडिट मिल रही है। और GST 1 में जितना भी हमने सेल किया अभी तक 1 मई से 31 मई, तो देखिए यहाँ पे जितना भी सेल किया है, आई थिंक 2 सेल हुआ है, B2B हुआ है, B2C हुआ है स्मॉल, और फिर एक रिटर्न भी आ गई है, माइनस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एंट्रीज तो दिखा दी। लास्ट में एक सर्विस सेल की एंट्री है। अब देखिए सर्विस क्या है, हमने इसे रिपेयर किया हुआ है 20 पेयर ऑफ शू एंड इशू द बिल 2,000 रुपीज़ टू मिसर्स वेदांता शूज़। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका हम लोग क्या करेंगे, एक लेज़र बना लेंगे वेदांता शूज़ का, और यहाँ पे हम लोग एक सर्विस सेल की एंट्री करेंगे F8 इनवॉइस मोड में, ये अकाउंट मोड में हुआ है, अकाउंट इनवॉइस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पार्टी का नेम बनाना है, तो LC सेंड्री डेटर, तो ये हमने इनको सर्विस दिया है, कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के ही हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है। अगेन क्या सर्विस दे रहे हम लोग, रिपेयर ऑफ शू, ये क्या हो जाएगी, डायरेक्ट इनकम,
ये आप इनडायरेक्ट इनकम डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेबल है इनडायरेक्ट इनकम। मैंने इस सेंस से डाला क्योंकि इनका मेन काम तो क्या करना है, शू को सेल करना है और रिपेयर से भी कुछ इनकम आ जाती है, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम ये डालते हैं। ये इनके लिए सर्विस है, ठीक है। एप्लीकेबल एक्सेप्ट, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले हमें जीएसटी डिटेल यहाँ पे भरना पड़ेगा। रिपेयरिंग सर्विस HSN, ये इसमें ध्यान रखिएगा SSC कोड होगा। SSC कोड मैंने कुछ भी डाल दिया डमी। अब यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, सेल्स क्या है, टैक्सेबल है। कितना रेट ऑफ जीएसटी लगता है, तो 18%, 18% कर लिया। सर्विसेज है, ठीक है सर। कितनी वैल्यू की सर्विस हमने दी है, तो कह रहा 20 पेयर शू रिपेयर किया है और इशू किया है बिल 2000 का, यानी पर पेयर का 100 रुपये का रिपेयर हुआ, सीधे 2000 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेम स्टेट का है तो इसलिए हम लोग क्या काटेंगे, CGST और SGST, दैट्स इट। ये रेफरेंस नया बिल बन जाएगा। बिंग सर्विस प्रोवाइडेड, बिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड, सारी हमने सर्विस भी कर ली। देखिए हम लोग अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने करीबन ये सारी 9 की 9 एंट्रीज पास कर लिया। अब हम बात करेंगे किसकी, कह रहा है जनरेट करना है GSTR1 जेसन फाइल, ताकि हम लोग इसे अपलोड कर सकें GSTR1 यानी पोर्टल पे। तो GSTR1 कैसे जनरेट होता है चलिए देखते हैं। हालांकि मैंने लगभग हर वीडियोज़ में इस चीज़ को समझाया है, फिर भी डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट GSTR1 Alt F2 पहले करिएगा, डेट की कर लीजिए 1 मई से 31 मई, हमें इसका रिटर्न हमें भेजना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे Alt E मत करिएगा, Ctrl E फॉर एक्सपोर्ट GSTR1 क्लिक कर दीजिए। पूछ रहे हैं कहाँ पे करना है, पहले तो किस फॉर्मेट में करना है, हमें जेसन करना है तो जेसन को सेलेक्ट करेंगे, किस लोकेशन पे करना है। मान लेते हैं हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं, हम लोग उस पर करते हैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर हमने बना लिया, यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जेसन फाइल रखेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये एड्रेस कॉपी कर लेते हैं Ctrl C से और फिर टैली में जाते हैं, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट। अब ये जो जेसन फाइल है ना, ये उसी फोल्डर में आ जाएगा, ओपन एक्सप्लोरर फाइल नहीं चलती है। तो अगर हम लोग देख रहे होंगे, इसको मिनिमाइज करें तो ये जेसन फाइल जनरेट हो गई। ध्यान से देखिए, एक जेसन फाइल है, अभी अपलोड होने के लिए तैयार है, 2 KB की फाइल है। और अगर हमें सच में डिटेल्स देखना है इसके अंदर कि क्या ये सही में टेबल वाइज तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ E अगेन, और इस बार एक्सेल फॉर्मेट देख लीजिए, यहीं पे हम लोग ऑन करके देख लेते हैं। अच्छा, उसी फोल्डर में हम लोग फिर सेव करते हैं एक्सेल वाली फाइल भी, ओपन एक्सपोर्ट यहीं एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं। हम चाहते हैं यहीं पे ओपन हो जाए फाइल और एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल वाली फाइल वो जनरेट हो जाएगी, आपको टेबल वाइज व्यू दिखा देगा। टेबल वाइज व्यू का मतलब होता है B2B अलग, B2C अलग, रिटर्न है तो उसका अलग, पूरा डिटेल बन जाए, ठीक है ना। इट विल टेक टाइम, तो ये कुछ टाइम ले रहा है, कोई इशू नहीं है। मेरे ख्याल से ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोगों ने कई चीज़ें देखी, अब देखिए बन रहा है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदना, रजिस्टर्ड डीलर से खरीदना और अनरजिस्टर्ड डीलर्स को बेचना, रिवर्स चार्ज लगाना, कैपिटल गुड्स परचेज करना, ठीक है ना, और साथ ही साथ सर्विस सेल करना, ठीक है ना। ये सब हम लोग ने देख लिया। अगर हम लोग ये रिपोर्ट ध्यान से देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसमें अगर आप देखना चाहें तो B2B ट्रांजेक्शन्स पूरा दिखा रहा है। रेगुलर डीलर को आपने कितने का सामान बेचा है, कहाँ बेचा है, राजस्थान में बेचा था, एक था। B2CL में कुछ नहीं आता है, B2CL में आता है अगर हम इंटरेस्टेड 2.5 लाख से ऊपर का माल बेचते हैं तो। B2CS स्मॉल डीलर, हाँ आंध्र प्रदेश में हमने सामान बेचा है 30,000 का। फिर क्रेडिट नोट, हाँ एक क्रेडिट नोट भी पास हुआ है, ठीक है ना। फिर क्रेडिट नोट 1-2 तारीख को पास हुआ है।
ठीक है। फिर क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई वापसी नहीं है। एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, एग्जाम्पशन नहीं है, इंटरेस्ट रेट सब है। अनरजिस्टर्ड डीलर वाला है, कितना परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब HSN कोड वाइज समरी, तो यहाँ देखिए HSN कोड वाइज समरी भी शो कर रहा है। अच्छा, ये मैंने कंप्लेन देखा है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे में दिखता है कि नहीं दिखता है, तो ये यूनिट क्वांटिटी कोड सब प्रॉपर्ली सब भरेगा तो बाकायदा सब आएगा, तो कोई इशू ही नहीं है। तो HSN कोड वाइज आ गया कि इस HSN कोड का जो सामान है वो टोटल क्वांटिटी इतनी हमारा इस महीने ट्रांजैक्शन हुआ है, टोटल इतनी वैल्यू का, टैक्सेबल वैल्यू ये थी, उसका IGST उस पर इतना लगा, CGST इतना लगा, SGST इतना लगा, ठीक है ना, और अदर्स के ऊपर दे रखा है। तो ये पूरा HSN कोड वाइज समरी आ गई। डॉक्यूमेंट्स भी बता दिया, टोटल देखो कितना है। इनवॉइसेस जो आउटवर्ड सप्लाई के हैं, एक सीरियल नंबर से लेकर 3 तक है, टोटल 3 नंबर है, 3 डॉक्यूमेंट्स बनाए हमने। इनवॉइसेस फॉर इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, 5 इनवॉइस बने, 1 से 5 तक, 2 टोटल। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट 1 बना है, ठीक है, तो ये टोटल है। कैंसिल्ड कोई वाउचर नहीं हुआ है, अगर वो कैंसिल वाउचर होता तो वो भी डिटेल यहाँ पे होती। तो यही डिटेल बेसिकली जाएगी जेसन फाइल में और ये वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना जरूर भूल जाइएगा। सब्सक्राइब करें ना करें, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग एंड लंबा एंड बड़ा वीडियो। थैंक यू।